गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह से केमिस्ट्री को। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो यहाँ जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो 20 सालों में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएंगे। यानी कोई प्रश्न ऐसा नहीं आएगा बीपीएससी या बिहार से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम में जो आपको अटपटा सा लगे या जिसको आप अटेम्प्ट ना कर सकें। तो शुरू करते हैं। परमाणु में कक्षाओं को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये अफबाऊ प्रिंसिपल्स के द्वारा नियंत्रित होता है। अफबाऊ प्रिंसिपल्स के द्वारा कक्षाओं में भरने का क्रम जो है वो नियंत्रित होता है। एसपीडीएफ वगैरह जो कक्षा भरे जाते हैं ना, वो अफबाऊ प्रिंसिपल है। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या Z तथा द्रव्यमान संख्या A भिन्न हो परंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉन्स की संख्या समान हो, वो क्या कहलाते हैं? तो अगर समान न्यूट्रॉन होंगे तो क्या कहलाएंगे? सम न्यूट्रॉनिक यानी आइसोटॉन्स। अगर समान परमाणु होंगे तो उसी तरह से देख लीजिए, न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी तो मतलब आपको पता चल जाएगा। रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो ओरिएंटेशन से है, यानी अभिविन्यास से है। चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो अभिविन्यास यानी ओरिएंटेशन से है। परमाणु नाभिक यानी एटॉमिक न्यूक्लियस के अवयव कौन से होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस में होते हैं। ऐसा परमाणु जिसमें प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है उसे समस्थानिक कहते हैं, यानी आइसोटोप्स कहते हैं। देखिए ये प्रश्न बहुत बड़ा आया हुआ है, ये स्कूल का प्रश्न है। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आइसोटोप्स यानी समस्थानिक। हीलियम के नाभिक को में क्या होते हैं? तो देखिए हीलियम का नाभिक जो होता है उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। आवर्त सारणी देखेंगे और एक बार उसको दिमाग में बैठाएंगे तो ऐसे प्रश्न में कोई समस्या नहीं रहेगी। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? 1837:1। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अंतर देखिए कितना होता है। तो प्रोटॉन होता है 1837 और इलेक्ट्रॉन कितना होता है उसके अनुपात में बस एक ही होता है। किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये दिया था पाउली ने। पाउली ने क्या बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती है। वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसमें समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न है? तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न है। प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम है। प्रमुख अवपरमाणविक कण, अब देखिए मूल कण, परम आवेश, सापेक्ष आवेश, द्रव्यमान kg और लगभग द्रव्यमान म्यू और खोजकर्ता। देखिए इलेक्ट्रॉन, तो परम आवेश क्या है इसका? -1.602 × 10⁻⁻19। प्रोटॉन का क्या है? +1.6 परम आवेश +1.6022 × 10⁻⁻19। और न्यूट्रॉन का क्या है? 0। सापेक्ष आवेश देखें तो इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा -1, प्रोटॉन का हो जाएगा +1 और न्यूट्रॉन का 0। द्रव्यमान kg में देखें इसको, है ना, तो देखिए -31 है यानी बहुत छोटा है। तो 9.1094 × 10⁻31 इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का है 1.67262 × 10⁻27। न्यूट्रॉन का है 1.67493 × 10⁻27। और लगभग द्रव्यमान बाई म्यू देखें तो इलेक्ट्रॉन का 0 है, प्रोटॉन का 1 है और न्यूट्रॉन का 1 है। अब खोजकर्ता से संबंधित क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक है ना। अब इसको याद कैसे करना है? तो एक इमेजिनेशन कर लीजिए, ईंट पर नाचे। एक ईंट रख लीजिए, ठीक है ना, और उस पर लिख दे ईंट पर नाचे। तो ईंट इलेक्ट्रॉनिक है ना, ईंट से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। ईंट टॉ से थॉमसन, है ना, इलेक्ट्रॉन से थॉमसन। ईंट से ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, तो जे थॉमसन हो गया। पर मतलब प और रॉ, है ना, तो प्रोटॉन रदरफोर्ड हो गया। नाचे से एन जो हो गया न्यूट्रॉन हो गया और चे से चैडविक हो गया। तो ऐसे करके मिनमोनिक से कई चीज़ें जो है लोगों को याद हो जाती है। बहुत आसान है इस सबको याद करना। किसी तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है तो पोलोनियम की,
ये 33 है। समस्थानिकों की सबसे संख्या पोलोनियम में 33 है। ये प्रश्न जो आया होगा ना उसके अकॉर्डिंग है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये हाइड्रोजन है। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ये अणु है, यानी मॉलिक्यूल है। तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है? तो उनके परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर से ये पता चलता है। किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है? तो नील्स बोर के मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं? नाभिक के भीतर प्रोटॉन होते हैं। आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? मोसले के द्वारा। जो भी आवर्त सारणी है वो मोसले के द्वारा जो है वो प्रस्तुत की गई थी। वैद्युत संयोजन एवं सह संयोजन बंध किसमें होते हैं? ये सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 में होते हैं। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो एंटवाइन लेवोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता माना जाता है, यानी जनक माना जाता है। डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था? यौगिक परमाणु। डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था? तो उसका नाम दिया था यौगिक परमाणु। एक ही तत्व के परमाणुओं का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति अपरूपता कहलाती है। एक ही तत्व के परमाणुओं का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति अपरूपता कहलाती है। बंध कोण किस अणु में होता है? तो CO2 में होता है। बंध कोण होता है CO2 में। बंध कोण होता है CO2 में। हाइड्रोजन हैलाइडों का बढ़ता आयनिक लक्षण है Hi ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HF। इसको एक बार देख लीजिएगा। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? ये D ब्लॉक में है, ठीक है ना। इसको हम लोग देख भी लेंगे। आखिर 29 किसका संख्या होता है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, बहुत आराम से पता चल जाएगा। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? ये D ब्लॉक से संबंधित है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? 0 होती है। जो नोबेल गैस होती है उसकी संयोजकता 0 होती है। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता बढ़ती है। न्यूट्रॉनो किस प्रकार का कण है? अस्थायी है। न्यूट्रॉनो है वो अस्थायी कण है। अब देखते हैं मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। चलिए कोष, उपकोष और कक्षक को देखते हैं। सेल, सबसेल और ऑर्बिटल को देखते हैं। के कोष यानी n=1 अगर है तो उपकोष सबसेल कितना होगा? S में केवल 1 होगा। L यानी n=2 है तो SP होगा। n=3 है तो SPD होगा। और n=4 है तो SPDF होगा। n=5 है तो SPDFG होगा। n=6 है तो SPDFGH होगा। और n=7 है तो SPDFGHI होगा, ठीक है ना। अब इसमें कैसे कैसे परमाणु बढ़ेगा उसका अपना जो है हिसाब किताब है। तो ये बेसिक एक फार्मूला है, उसके अकॉर्डिंग से इसमें चीज़ें जाती है। तो हम लोग इसके डीप में यहाँ पे जाने की कोशिश नहीं करेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है? तो ये होता है एकल बंध। सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है? एकल बंध होता है। बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है? तो ये प्लांक सिद्धांत के विपरीत है। देखिए कुछ चैप्टर होते हैं जहाँ से बराबर क्वेश्चन आते हैं, तो वो चैप्टर मैं सेपरेट यहीं करा दूंगा, अच्छे तरीके से करा दूंगा। लेकिन जब तक नहीं कराता तब तक 20 सालों के सारे क्वेश्चंस मैं करवा दे रहा हूँ। बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है? तो ये प्लांक सिद्धांत के विपरीत है। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसकी ऊर्जा और वेग वृद्धि होती है। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी ऊर्जा और वेग बढ़ जाती है। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये कोसले तथा लेविस ने वर्ष 1916 में प्रतिपादित किया। किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? तो तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता के बराबर होती है। किस बंध से युक्त यौगिक समावयवता प्रदर्शित कर सकते हैं? तो सहसंयोजिक यौगिक व उपसंयोजी यौगिक। वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या A समान परंतु परमाणु संख्या Z भिन्न होती है समभारी कहलाते हैं। उदाहरण आर्गन। AR जो है इसमें देखिए 18 यहाँ है और 40 यहाँ है, तो इससे क्या पता चलता है? पोटेशियम के 19 और 40, इसमें क्या पता चलता है कि देखिए इसमें द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या दोनों क्या भिन्न हैं। सहसंयोजी बंधों का निर्माण कौन
कैसे होता है? तो इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी से होती है। सहसंयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है? इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी द्वारा। सहसंयोज यौगिकों के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं? तो वांडरवाल फोर्स से ये बंधे होते हैं। वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में सहसंयोजक बंध होते हैं? वह विद्युत का सुचालक है। तो ग्रेफाइट जो कार्बन का एक अपरूप है, ये सहसंयोजक बंध होते हैं और विद्युत का ये सुचालक है। धात्विक ठोसों में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? तो धात्विक बॉन्ड यानी मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है। H2O2 O3 Cl2 आदि किस प्रकार के सहसंयोजक बंध बनाते हैं? तो अध्रुवीय बंध यानी नॉन पोलर बॉन्ड बनाते हैं। परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया? ये एडविन श्रोडिंगर ने दिया वर्ष 1926 में। किसी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम संख्या को 2n2 से प्रदर्शित करते हैं, जहां n कोषों की संख्या है। किसी कोष की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है? तो उस कोष के उपकोषों की संख्या को व्यक्त करती है। अवोगाद्रो संख्या ज्ञात की थी, तो ये ज्ञात की थी जोसेफ लास्मिट ने। जोसेफ स्मिथ भी बोले तो ज़्यादा अच्छा है। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है? तो वैद्युत संयोजी बंध होता है इसमें। इलेक्ट्रिकल कनेक्टिव बॉन्ड होता है इसमें। किसी तत्व की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर वस्तुतः क्या है? उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या बोलते हैं। संयोजी कोष व संयोजी इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक परमाणु का वहतम कोष उसका संयोजी कोष यानी वैलेंस सेल एवं उस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। पदार्थ की नवीनतम खोज की है तो की है बोस आइंस्टीन संघनन ने। लोहे में जंग किस कारण लगता है? तो ऑक्सीकरण के कारण लगता है लोहे में जंग। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? तो ऑक्सीकरण व अपचयन की संयुक्त क्रियाएं हैं ये। किस बंध की बंध ऊर्जा बॉन्ड एनर्जी अधिकतम होती है? तो आयनिक बॉन्ड की जो बंध ऊर्जा है वो अधिकतम होती है। 20 न्यूट्रॉन एवं 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो देखिए एआर। इसमें क्या है? 18 तो इलेक्ट्रॉन है और 20 न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन भी 18 होंगे, तो सब जुड़ के हो गए 20 + 18 38। और ये परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु आइसोटोप कौन सा है? तो U235 का यूज होता है परमाणु रिएक्टरों में। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स होता है, तो ये होता है प्रोजेस्ट्रॉन। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के परिकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणुओं का द्रव्यमान और आवेश रहता है। किसी यौगिक में विद्युत संयोजी सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl अमोनिया ब्रोमाइड NH4Br में कोष उपकोष एवं कक्षक, इसको देखें तो सेल सबसेल एंड ऑर्बिट को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं उन्हें कोष या कक्षा कहते हैं। प्रत्येक कोष एक अथवा अधिक उपकोषों में विभाजित होता है जिन्हें SPDF अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है कक्षक कहलाते हैं। चलिए अम्ल क्षार एवं लवण को देखते हैं ना। क्लास कम से कम जो है ना 45 मिनट्स की होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल यानी H6H8O7 की उपस्थिति होती है, इसलिए नींबू खट्टा होता है। साइट्रिक अम्ल होता है। साइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला भी कई बार पूछ लेते हैं, तो उसको भी यहीं पे देख लेते हैं। वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं उसको। कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने का कारण मांसपेशियों में है लैक्टिक एसिड का संचय होना। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का C2H2O4 का। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है बेकिंग पाउडर में। पेय सोडा की रासायनिक प्रवृत्ति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। पेय सोडा की रासायनिक प्रवृत्ति है अम्लीय। वाइल ऑफ विट्रियल किसको कहते हैं? ये कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को, H2SO4 को। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये मौलिक अम्ल C4H6O5 पाया जाता है। रासायनिक उद्योग यानी केमिकल इंडस्ट्री में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में पाया जाता है? तो यह है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4।
विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोरेट है और इसका रासायनिक सूत्र ClO2 है। यह जल में पूर्णतः विलेय है। चलिए आगे और देखते हैं। नीला थोथा क्या है? तो कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O, यह है नीला थोथा। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का यूज किया जाता है। खाने का नमक किससे बनता है? शक्तिशाली अम्ल व शक्तिशाली क्षार से। ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? ये 7 से कम होता है। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन सा रसायन कार्य करता है? तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4। दूध से दही बनने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल का C3H6O3 का। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो यह बेंजोइक अम्ल। स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन सा है? तो यह अमोनियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? यह है कैल्शियम सल्फेट। अब देखते हैं महत्वपूर्ण अम्ल, उनके स्रोत एवं उपयोग। तो देखिए अम्ल और उनके स्रोत देखते हैं। जैसे बात करते हैं सिट्रिक एसिड की यानी C6H8O7 की, तो नींबू और संतरा टमाटर में रहता है। और ये है ना धातु की सफाई में, खाद्य संरक्षण में, चमकदार नमक में इसका इस्तेमाल होता है। फिर बात करते हैं एसिटिक एसिड की, ये सिरका में इसका इस्तेमाल होता है। खाद्य पदार्थों के परीक्षण या प्रिजर्वेशन में इसका इस्तेमाल होता है। फार्मिक एसिड की बात करें तो ये मधुमक्खियों चींटियों के डंक में होता है। कार्बनिक संश्लेषण, रंगाई आदि में इसका इस्तेमाल होता है। लैक्टिक एसिड की बात करें तो खट्टा दूध एवं दही में खाद्य पदार्थ है ये। एस्कॉर्बिक एसिड आंवला, पपीता, ब्रोकली, ये विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत है, खाने पीने में ये काम में आता है। टार्टरिक एसिड C4H6O6 कच्चा आम, अंगूर, इमली, केला, अनानास में खाद्य पदार्थ में इस्तेमाल आता है ये। ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4, ये पालक, टमाटर में इसका मिलता है ये। कपड़ों की रंगाई में, खाने पीने सब में इसका इस्तेमाल होता है। नाइट्रिक अम्ल फिटकरी व सोडा में होता है। ये ऑक्सीकारक है, एकोरेजिया है और बहुत जगह इस्तेमाल, खास करके देखें तो कपड़ों की रंगाई में। देखिए ये नाइट्रिक अम्ल HNO3 की बात कर रहे थे ना, फिटकरी व सोडा, तो ये एक्वारेजिया है। 3HCl+HNO3 विस्फोटक के निर्माण में, रॉकेट ईंधन में ऑक्सीकारक के रूप में इसका प्रयोग होता है। अब बात करते हैं बोरिक एसिड की, H3BO3 की, तो ये बोरेक्स या ओरसाइल और शराब में मिलता है ये गेहूं संरक्षण में, फाइबर ग्लास के निर्माण में, कीटाणुनाशक व लुब्रिकेंट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। आगे देखते हैं कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड AgI का प्रयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? तो जल अपघटन के कारण। जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है? तो सोडियम कार्बोनेट व कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। चींटी के काटने पर जलन क्यों महसूस होती है? तो चींटी द्वारा फॉर्मिक एसिड का स्राव करने के कारण। कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड। मुख में उपस्थित लार का pH मान सामान्यतः कितना होता है? तो लगभग 7.5 होता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में तथा क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं। घरों में सिरका कैसे बनता है? तो स्टार्च के किण्वन से, फर्मेंटेशन के द्वारा। कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है? तो फास्फोरिक अम्ल यानी H3PO4 होता है। शुद्ध जल का pH कितना होगा? तो लगभग 7 होगा। अचार के परिरक्षण हेतु उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? तो एसिटिक एसिड CH3COOH या सिरका बोलते हैं, उसको मिलाया जाता है। अम्लों व क्षारों की पहचान इंडिकेटर के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है? तो लिटमस पेपर, फिनाफ्थेलिन व मेथिल ऑरेंज का इसमें उपयोग किया जाता है। क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में, मेथिल ऑरेंज को पीले रंग में, फिनाफ्थलीन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देते हैं। वायु में किसमें अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो SO2 व NO2, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय
क्या विलयन कहलाता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं इसको। इसका किसके द्वारा पीएच मान को मापा जाता है? तो सोरेनसन के द्वारा जो है पीएच माप को मापा जाता है। गंध सूचकों यानी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के रूप में मुख्यतः प्याज व वनीला का प्रयोग किया जाता है। कपड़े पर से जंग के दाग को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल विलयन ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं, जैसे कि लवण और उपयोग को देखते हैं। तो सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक, तो भोजन निर्माण एवं अचार के परिरक्षण हेतु अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ को पिघलाने हेतु। सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन कागज अपमार्जक के निर्माण में, पेट्रोलियम शोधन में, कपड़ा निर्माण उद्योग में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चमड़ा उद्योग में, अम्लीय जल एवं गंदे नालों के उपचार में। सोडियम कार्बोनेट कांच कागज साबुन एवं ईंट निर्माण उद्योग में आर्द्र अभिकर्ता यानी वेट एजेंट के रूप में। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा अग्निशामक में, भोजन निर्माण में, खमीर बनाने में। विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर स्विमिंग पूल की सफाई करने में, पेयजल के कीटाणु शोधन में, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में। कैल्शियम सल्फेट टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, गृह निर्माण में, सतह को चिकना बनाने में, खिलौनों के निर्माण में। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं इसको, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को। स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वा रेजिया किन रसायनों का मिश्रण है? तो नाइट्रिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ये मिश्रण है। लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो लाइकेन से। शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन यानी H+ के सांद्रण का मान कितना होता है? तो ये होगा 10⁻⁷। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है, गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात कौन सी है? तो ये अमोनिया है। कुछ रासायनिक पदार्थों का पीएच मान, ठीक है, तो देखते हैं पदार्थ और पीएच मान। समुद्री जल कितना है? तो 8.4 है। रक्त क्या है? 7.4 है पीएच मान। लार का पीएच मान है 6.5, दूध का है 6.4, मूत्र का है 6, शराब का है 2.8, सिरका का है 2.4, नींबू का है 2.2। ये याद रखिए क्योंकि ये इसी से क्वेश्चन जो है कई बार ये पूछा गया है। चलिए अब देखते हैं धातुएं या मेटल्स को देखते हैं हम लोग। तो धातु में देखते हैं किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? ये से प्रश्न बार बार आए हुए हैं। चांदी की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है। मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 से। सबसे हल्की और सबसे भारी धातु क्रमशः कौन सी है? तो लिथियम एवं ऑस्मियम है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो यह है यूरेनियम। मोनोजाइट किसका अयस्क है? ये थोडियम का अयस्क है। मोती के मुख्य अवयव द कंपोनेंट्स कौन से हैं? तो ये है एग्रोनाइट और कांचियोलिन। चाकू से काटी जा सकने वाली धातुएं हैं तो सोडियम और पोटेशियम चाकू से काट सकते हैं। अत्यधिक कोमल खनिज टाल्क किससे निर्मित होता है? तो मैग्नीशियम सिलिकेट से। भविष्य का धातु किसे कहते हैं? तो टाइटेनियम को। अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? तो ये विद्युत उपयोग में प्रयोग किया जाता है। आतिशबाजी यानी फायर क्रैकर्स में बेरियम Ba की उपस्थिति के कारण हरा रंग तथा स्ट्रोंशियम Sr की उपस्थिति के कारण गहरा लाल रंग उत्पन्न होता है। सिनेबर किसका अयस्क है? ये लेड का है। लेड को बोलते हैं Pb। औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? तो तांबा की खोज की गई थी। क्रायोलाइट बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। अयस्कों में धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? ये धातु कर्म यानी मेटलर्जी कहलाता है। साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पारे का ऊष्मीय प्रसार गुणांक उच्च होता है। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? केरोसिन तेल में रखा जाता है सोडियम को। भर्जन यानी रोस्टिंग प्रायः किन अयस्कों का किया जाता है? तो सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों का। माणिक्य और नीलम को रासायनिक रूप में से एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में पहचान की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो ये 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन मुक्त होती है। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में किस रूप में होता है? तो शीतलक के रूप में होता है। बारूद का निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का।
वह कौन सी धातु है जो अपनी ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? तो एल्यूमिनियम है। इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण एंटी कोरोजन क्वालिटी को बढ़ाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन से रोग होते हैं? तो ये होता है विल्सन रोग। फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल में किस धातु का उपयोग होता है? सेलेनियम का। सेलेनियम का इस्तेमाल होता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल में। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर। सल्फर तत्व है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक कौन सी है? तो सीसा। सबसे जो खराब चालक है वो है, बैड कंडक्टर है वो है सीसा। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को। भविष्य का ईंधन है हाइड्रोजन। चतुष्फलकीय संरचना कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। प्याज की कड़वाहट का क्या कारण है? तो प्याज में सल्फर के यौगिकों की उपस्थिति होती है। यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो यह है पिच ब्लेंड। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट का। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो यह है प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। अब सामान्य नाम रासायनिक सूत्र को देखते हैं। तो हरा कशिश यानी जिसको ग्रीन वेट्रॉल बोलते हैं, इसको फेरस सल्फेट बोलते हैं। FeSO4 इंटू FeSO4.7H2O। नीला कशिश ब्लू वेट्रॉल, इसको कापर सल्फेट बोलते हैं। CuSO4.5H2O। श्वेत कशिश यानी इसको वाइट वेट्रॉल बोलते हैं। जिंक सल्फेट इसको रासायनिक नाम है इसका, ZnSO4.7H2O। लाल कशिश रेड वेट्रॉल, इसका रासायनिक नाम है कोबाल्ट सल्फेट, COSO4.7H2O। देखिए, माणिक्य और नीलम को रासायनिक रूप में एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में पहचान की जाती है। अब हम लोग बात करते हैं महत्वपूर्ण धातुओं एवं उनके अयस्क की। तो धातु और अयस्क के बारे में हम लोग देखते हैं। सोडियम। सोडियम जो है इसको क्या बोलते हैं? इसका जो धातु है सोडियम, और इसका अयस्क है साधारण नमक NaCl, चिली साल्टपीटर NONO3, बोरेक्स Na2B4O7.710H2O, सोडियम कार्बोनेट NOTCO3.710H2O। उस तरफ एल्यूमिनियम की बात करते हैं, है ना, Al, तो ये होता है बॉक्साइट Al2O3.2H2O, केओलिन, फेल्सपार, कोरंडम। पोटेशियम, पोटेशियम का है पोटेशियम नाइट्रेट, नाइटर, कॉर्नेलाइट, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड। आगे हम लोग देखते हैं इसकी, देखिए हम लोग कहाँ तक थे? पोटेशियम तक थे। अब देखते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम का जो मुख्य अयस्क है वो डोलोमाइट। ठीक है, आप इसको सुन लीजिए। मैं इसको ऐसा करता हूँ कि मैं इसको अपनी याद से बता देता हूँ। तो एक डोलोमाइट है, कैल्साइट है, जिप्सम है, फ्लोरोस्पार है और एस्बेस्टस है। यह है कैल्शियम का। बात करते हैं मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम का जो हो जाएगा मैग्नेसाइट हो जाएगा, डोलोमाइट हो जाएगा, कॉर्नेलाइट हो जाएगा, एप्सम साल्ट हो जाएगा। कॉपर की, देखिए रटने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है ना। आपको ऑप्शन देख के आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन इसका अयस्क होगा। पहले भी आपने लगभग पढ़ रखा होगा। कॉपर की बात करें तो इसका हो जाएगा चाल्कोपाइराइट अथवा कॉपर पाइराइट्स, कॉपर ग्लास, क्यूपराइट, मैकेटाइट, मेलेकाइट और एजुराइट। जिंक की बात करें, जिंक का हो जाएगा जिंकाइट, जिंक ब्लेंड, कैलामाइन, विलेमाइट। लेड की बात करें तो उसका है गैलेना और सिरुसाइट। टिन की बात करें तो ये हो जाएगा कैसेटेराइट। कैडमियम की बात करें तो ये हो जाएगा ग्रीनोसाइट। निकेल का हो जाएगा मिलेराइट। मैग्नीज का हो जाएगा पायरोलुसाइट, मैग्नेटाइट। आयरन का हो जाएगा हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पाइराइट्स, कॉपर पाइराइट्स। ये सब आयरन का है। आयरन का देख लीजिए क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पाइराइट और कॉपर पाइराइट्स। मरकरी का हो जाएगा सिनेबार। सिल्वा यानी Ag का हो जाएगा रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर। गोल्ड Au का हो जाएगा कैल्वेडाइट, सिल्वेनाइट। यूरेनियम का हो जाएगा कॉर्नेटाइट और पिच ब्लेंड। थोरियम का हो जाएगा मोनोजाइट। इससे ऊपर कहीं का कुछ नहीं पूछेगा। आगे देखते हैं मोबाइल फ़ोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो लिथियम का इस्तेमाल होता है। क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है कैल्शियम ऑक्साइड।
परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग होता है? सीजियम का प्रयोग होता है टाइम कीपर में। मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही के निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का इसमें प्रयोग किया जाता है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो यह सोडियम सिलिकेट Na2SiO3। आयरन पायराइड्स FeS2 रासायनिक यौगिकों को झूठा सोना या मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। देखिए आयरन पायराइड्स जो होता है ना, उसका जो रासायनिक यौगिकों को झूठा सोना या मूर्खों का सोना कहते हैं, क्योंकि वो भी पीला होता है और लोग उसको सोना समझ लेते हैं। पर्ल एस किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? तो पोटेशियम कार्बोनेट को बोला जाता है पर्ल एस। जिंक सल्फेट का मुख्यतः प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है? ये कवकनाशी यानी एंटी फंगल के रूप में किया जाता है। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व देखें तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम और हाइड्रोजन। तो देखिए अभी इस क्लास को के बाद हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इसके बाद हम लोग फिर अगली क्लास में जाएंगे। धन्यवाद।